कबाब और मटन का गोश्त। चले शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी चैनल इन जर्मनी। वीडियो शुरू करने से पहले आपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट होती है प्यारी सी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे मटन गोश्त बनाएंगे सादे तरीके से। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये गोश्त लिया है मेरा तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है, 1.5 पाव होगा। तो उसके लिए मैंने एक प्याज काट ली है। तो यहाँ हम डालेंगे गोश्त। ये जो मैंने मटन का गोश्त रखा है इसको डाल दूंगी। साथ ही प्याज भी डाल देंगे। एक प्याज मैंने दरमियाना काटा है। दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। 3 काली इलायची डालेंगे। लहसुन और पानी डालकर, ये तकरीबन आधा गिलास पानी है, मैं थोड़ा सा और डालूंगी। एक टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैं ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि इसका छिलका ऊपर से उतारना है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर इसके छिलके आए तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं रख दूंगी। जब इसका छिलका जो है नरम हो जाएगा फिर हम उतार लेंगे। और 1 चम्मच मैं नमक का डाल दूंगी। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा है, ये भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं 1 चम्मच नमक का डाल दूंगी। और इसको ढक देंगे। मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये गोश्त गल जाए। और यहाँ मैंने एक प्याज और ये 4 जवे के लस्से ले लिए और मैं ये इसके अंदर डालूंगी 3 सब्ज़ मिर्चें और इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये मैं कबाब के लिए बना रही हूँ मसाला। तो यहाँ मैं अब इसका छिलका उतार लूँगी। नरम हो गया। ये देखें, इसी तरह मैं सारे उतार लूँगी। आप एहतियात से कीजिएगा क्योंकि हाथ जलने का भी होता है, लेकिन मैंने तो ऐसे कर लिया। चलिए, तो यहाँ पानी खुश्क होने लग गया और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ये कढ़ाई गोश्त का मसाला, लाल मिर्च और ये कलर के लिए है और थोड़ी सी हल्दी भी है। इनको मिक्स करके डाल दूँगी। अब इनको पकने देंगे। पानी खुश्क हो जाए फिर तेल डाल के भून लेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दूंगी। मुझे पहले याद नहीं रहा लेकिन अब मैंने डाल दिया। तकरीबन आधा टेबल स्पून था। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। गोश्त गल गया है। अब इसका पानी खुश्क होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डाल के इसको भून लेंगे। तो यहाँ मैं तेल डालूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। मैं भी देखती हूँ कितना डालता है। तकरीबन इसमें क्योंकि हमने गोश्त को भूनना है अच्छी तरह ताकि इसकी स्मेल वगैरह ना आए।
थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे योगर्ट, 1 चम्मच भर के। तो यहाँ मैं आलू भी डाल दूँ। ये 2 छोटे छोटे मैंने आलू काट के रखे हैं पीस, इनको भी इनके साथ भूनेंगे। आधा किलो मैंने कीमा लिया। इसमें जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है ये डाल देंगे। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर ही ग्राइंड कर लिया है। अब इनको मिक्स करेंगे। एक मैं अंडा डालूंगी इसके तोड़कर, और मसाले डालेंगे। मसालों में आधा टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून ये कड़ी मसाला है, आधा टेबल स्पून ये गरम मसाला और दड़ा मिर्च। ये मैं थोड़ी इसलिए ली है, कम ली है, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी डाली है इसमें, तो फिर ज़्यादा ना हो जाए। अब इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा मैं चावल का आटा डालूँगी। ये थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और चावल का आटा, इससे अच्छे कुरकुरे बनेंगे और जुड़ भी जाएंगे। एक हरी मिर्च डाल देंगे। आलू गोश्त अच्छी तरह मैंने भून लिया है और इसमें घी छोड़ दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी बन जाए। इसमें अब इसको मैं ढक दूंगी। हांडी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको उतार लूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। तो यहाँ मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें। फिर हम इसके अंदर कबाब डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा नीचे लगे ना। इसको गर्म होने देते हैं, फिर कबाब बना के डालते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, आप कितना लेके बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ इतना लिया है और मैं इसके छोटे छोटे बनाऊँगी और पतले पतले बनाऊँगी ताकि अंदर से अच्छी तरह पक भी जाएँ। तो इसी तरह मैं सारे बना के रख लूँगी। उसके बाद फिर हम फ्राई करेंगे। तो साथ हमारे रहिए। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी सब्ज़ डाल लिया है ताकि हमारे कबाब जो है एक अच्छी तरह बने। अचानक मेहमान आने वाले हैं तो मैंने फिर ये निकाला फ्रीज़र से, और निकाल कर इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में रखा और ये अच्छी तरह हो गया। फिर मैंने धो लिया, धो के साफ़ करके फिर मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल लिए, प्याज, लहसुन, अदरक और ये सब डाल के स्पाइसेस तो मैंने बना लिए। ये देखिए हमारे बन गए हैं। ऐसे हमारे गोल्डन गोल्डन होने चाहिए और अंदर से भी अच्छी तरह पकते हैं। ये देखो मैंने इनको दबाकर देख लिया। साथ पुदीने और धनिया की चटनी भी तैयार है, कबाब भी तैयार है और आलू मटन का गोश्त बनाया है वो भी तैयार है। जब मेहमान आ जाएंगे फिर चपाती बनाते हैं, उसके साथ पेश करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखना और वीडियो को फुल वॉच करें। और मेरे चैनल के पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पहले हैं वीडियो को ज़रूर वॉच करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।